Hello students, welcome back to the next video of chapter 5 organizing. In our last video I have explained you the delegation of authority, its features. But in today's video I will explain you the actual concept of delegation. Actual concept of delegation. What are the benefits of delegation and its actual concept and its element I am going to explain you in this video. Through delegation, an organization can work very smoothly. It is very important process for smooth functioning in an organization. एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम को अच्छे तरीके से करने के लिए डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है. As delegation lessen the burden of manager. डेलीगेशन क्या करता है? मैनेजर के बर्डन को कम करता है, जिससे फायदा क्या होता है? मैनेजर अपने और जो इम्पोर्टेंट, एक मैनेजर के बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, तो उनके और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके, जिसके कारण वो डेलीगेशन से बहुत ज़्यादा फायदा उनको मिलता है. थ्रू डेलीगेशन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड. डेलीगेशन के मदद से एक मैनेजर अपना वर्क लोड ट्रांसफर करता है. वर्क ट्रांसफर करता है मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करता है. एंड वी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी को देते हैं तो आप उसको अथॉरिटी भी देते हैं. मतलब एक मैनेजर थ्रू डेलीगेशन के मदद से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं. बट अकाउंटेबिलिटी कैनॉट बी पास्ड और ट्रांसफर और डेलीगेटेड. लेकिन अकाउंटेबिलिटी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए इस एग्जाम्पल से. लेट अ सेल्स मैनेजर असाइंड अ टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 यूनिट्स इन अ मंथ. मान लेते हैं एक सेल्स मैनेजर को टारगेट मिला है. मैनेजर उनको टारगेट मिला है कि वो 1000 यूनिट बेचे. अब वो मैनेजर का एक ही काम नहीं है, वो मैनेजर है तो उनको अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करना पड़ता है, लोगों को काम भी सिखाना पड़ता है. साथ साथ में 1000 यूनिट का टारगेट मिल गया है तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, वो सारा काम खुद नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उन्होंने अपने 1000 यूनिट के टारगेट को 5 सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इन्हें 200 यूनिट्स, इन्हें 200, इन्हें 200, इस तरीके से इन्होंने 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया. बट ये लोग सारा ने काम करके सिर्फ 800 यूनिट ही बेच पाया, 800 यूनिट्स ही सेल कर पाया. इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगेगा कि ये लोग जवाबदेही मैनेजर को देगा? मतलब मैनेजर से पूछा जाएगा कि 1000 यूनिट आपको बनाने बोला गया, आपने 1000 यूनिट क्यों नहीं बनाया? तो मैनेजर यहाँ पे अपने बॉस को नहीं बोल सकता कि मेरे वर्कर्स नहीं बनाए. वो अपना गलती मानेंगे और वो अपना गलती एक्सेप्ट करेंगे और जवाब देंगे, और मैनेजर इनसे पूछेंगे कि आप लोगों ने क्यों बनाया. वो जो बॉस है वो आके इनसे नहीं पूछेंगे. वो बॉस जो ऊपर थे जिन्होंने टारगेट दिया वो मैनेजर से पूछेंगे और मैनेजर इनसे पूछेंगे. इन सच सिचुएशन द अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द सेल्स मैनेजर. अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, और जवाबदेही किसके पास है, किसको देना है? सेल्स मैनेजर को. Although he has delegated his target to his subordinate. लेकिन क्यों ये जवाब दे? ये तो अपना काम इनको दे दिए. नहीं, लेकिन इनको टारगेट मिला था तो जवाब इन्हीं को देना पड़े, भले ये काम किसी को भी दे के रखे. ये जो आपका पूरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को कहते हैं एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप खुद जिम्मेदार है. अगर आपको काम मिला है, अगर आपको टारगेट मिला है तो मैनेजर इज ओनली अकाउंटेबल टू हिज बॉस. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन. इन डेलीगेशन अ मैनेजर कैन डेलीगेट हिज responsibility with authority, but he can't delegate accountability. Now, elements of delegation.
और वी कैन से प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। कैसे हम काम को डेलीगेट करते हैं, कैसे हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं एंड अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। इसको आप एक प्रोसेस भी कह सकते हैं डेलीगेशन का। मैनेजर को सबसे पहले टारगेट मिला तो मैनेजर ने पहले पावर नहीं दिया, मैनेजर ने जो अपना काम है वर्कलोड उसको अपने सबऑर्डिनेट को दिया। दैट वर्कलोड इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को दिया, देन फॉर द सबऑर्डिनेट इट इज द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व। सबऑर्डिनेट के लिए ये एक दायित्व है कि वो प्रॉपरली परफॉर्म अ असाइन ड्यूटी। उनको जो असाइन जॉब मिला है, असाइन ड्यूटी मिला है, वो प्रॉपरली परफॉर्म करे। The process of delegation begins when manager passes on some responsibility to his subordinate. Delegation शुरू कब होता है? ये फर्स्ट स्टेप ऑफ है डेलीगेशन का। कब शुरू होता है डेलीगेशन? जब मैनेजर अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करता है सबऑर्डिनेट। यहाँ से आपका एक 1 मार्क्स क्वेश्चन अराइज करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरफ फ्लो करता है, ऊपर के तरफ फ्लो करता है कि नीचे के तरफ फ्लो करता है। तो थ्रू दिस डायग्राम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड सुपीरियर सबऑर्डिनेट। ऊपर टॉप लेवल वाले सुपीरियर है, नीचे सबऑर्डिनेट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ फ्लो करता है। कैसे? सुपीरियर को काम मिला, सुपीरियर ने क्या किया? अपना काम नीचे दे दिया। अब कौन जिम्मेदार है काम को कंप्लीट करने के लिए? नीचे वाले। तो कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हुए? सबऑर्डिनेट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ ज्यादा हुआ? नीचे ज्यादा हुआ और ऊपर कम। तो नीचे से ऊपर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गई, इसीलिए ये अपवर्ड फ्लो करता है। सुपीरियर के पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज आप लोग देखे होंगे फैक्ट्री वगैरह कहीं पे भी सारा काम वर्कर करते हैं, टास्क को कंप्लीट करना नीचे वाले वर्कर्स करते हैं, लोअर लेवल वाले करते हैं और ऊपर वाले सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, ऊपर वाले सिर्फ ऑर्डर देते हैं। मतलब काम कंप्लीट करने का सबसे ज्यादा दायित्व किसका है? सबऑर्डिनेट का। तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? नीचे वाले। और ऊपर वाले सिर्फ जवाब लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल कम होते हैं। लेस रिस्पॉन्सिबल, हाईली रिस्पॉन्सिबल, सो इट फ्लो अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, इससे आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेलीगेशन और ये डेलीगेशन का फर्स्ट स्टेप है। आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी नो, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, काम करने के लिए बोले हैं, तो काम को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कुछ डिसीजंस लेना पड़ता है और उस डिसीजन को लेने के लिए उन्हें अथॉरिटी चाहिए। पावर टू टेक डिसीजन। Authority means power, the right to take decision and action. काम को करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए उन्हें कुछ पावर्स की, कुछ अधिकार की जरूरत होती है। It is the power to tell people what they need to do and expect them to do it. Authority एक तरह से ये भी है कि आप लोगों को ऑर्डर देते हैं और चाहते हैं कि वो उस काम को कंप्लीट करे और टाइम पे सबमिट करे। पूरा अथॉरिटी कोई भी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को नहीं देता है, वो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उतना अथॉरिटी उन्हें ट्रांसफर करता है और ज्यादा अथॉरिटी अपने पास रखता है। मैनेजर पासेस अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर अथॉरिटी पास करता है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर। मैनेजर शुड नॉट पास ऑल अथॉरिटी। मैनेजर अपना पूरा पावर किसी को नहीं देता है, बस जितने की जरूरत उतना ही देता है। इसका हम डायग्राम समझ पाएंगे। डायग्राम से समझेंगे कि अथॉरिटी किस तरफ फ्लो करता है। अथॉरिटी नीचे तरफ फ्लो करता है, डाउनवर्ड फ्लो करता है, डाउनवर्ड। हाउ? ऊपर सुपीरियर, नीचे सबऑर्डिनेट। किसके पास पावर ज्यादा? टॉप लेवल के पास। टॉप लेवल ने अपना पावर थोड़ा करके थोड़ा नीचे दिया,
ये वाले फिर अपना पावर में से थोड़ा नीचे दिए, मतलब इनके पास बिल्कुल कम पावर और इनके पास सबसे ज़्यादा हाई पावर, इसीलिए हाई टू लो, नीचे की तरफ लो हो रहा है, ऊपर हाई है, इसीलिए ये डाउनवर्ड फ्लो करता है। अथॉरिटी, देखिए स्केलर चेन के कारण अथॉरिटी ऐसा फ्लो करता है डाउनवर्ड, क्योंकि स्केलर चेन में टॉप लेवल को ए, नीचे वाले लेवल को डी ई एफ, तो ए टू बी, बी टू सी फ्लो होता है, ऊपर से नीचे फ्लो होता है, इसीलिए ये डाउनवर्ड फ्लो करता है। अथॉरिटी क्रिएट सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, और अथॉरिटी के थ्रू से ही सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप तैयार होता है। सुपीरियर मीन्स टॉप लेवल, सबॉर्डिनेट मीन्स लोअर लेवल, तो ये अथॉरिटी से ही होता है, क्योंकि सुपीरियर के पास हाई पावर तो वो ऑर्डर देंगे, और सबॉर्डिनेट के पास लो पावर तो वो ऑर्डर सुनेंगे। तो यहाँ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन क्रिएट हुआ। Authority flows downward. It is the second step of delegation. Now, the third step is accountability. Accountability means subordinate will be answerable for the non-completion of task. Subordinate जवाबदेही देगा काम नहीं खत्म होने पर, काम सही से नहीं करने पे जवाबदेही कौन देगा? सबॉर्डिनेट। कभी भी टॉप लेवल जवाब नहीं देता है, टॉप लेवल हमेशा ऑर्डर देता है और इंक्वायरी करता है, फीडबैक लेता है। अकाउंटेबल, आंसरेबल कौन होता है? ऑलवेज सबॉर्डिनेट। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड, इट कैन ओनली बी शेयर्ड विद द सबॉर्डिनेट। सिर्फ शेयर कर सकते हैं, आप थोप नहीं सकते, पास नहीं कर सकते हैं। आप पास नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैनेजर ने खुद काम नहीं किया, अपने 5 एम्प्लॉयज़ को दे दिया, वो काम शेयर कर दिया, उन्होंने काम को कंप्लीट कर दिया। विच मीन्स इवन आफ्टर डेलीगेशन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर विल बी अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। आपने डेलीगेट किया, क्या डेलीगेट किया? अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपने पावर भी दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया, लेकिन जवाब कौन देगा? काम कंप्लीट नहीं होगा तो मैनेजर, फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल टू फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट आपका कैसा है उसके लिए जवाब देना ही अकाउंटेबिलिटी होता है। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ऊपर ही पढ़े, डेलीगेट नहीं कर सकते, शेयर कर सकते हैं। इट फ्लो अपवर्ड, अपवर्ड कैसे? सुपीरियर को किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है, नीचे वाले सबॉर्डिनेट आंसरेबल टू सुपीरियर, ये जवाब देंगे ऊपर, फिर ये जवाब देंगे ऊपर, फिर ये जवाब देंगे ऊपर। तो किस तरफ फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ, इसीलिए इट फ्लो अपवर्ड। This much in this video. Elements of delegation, that is first responsibility, second authority and third accountability.